कैपलर के लॉ तक पहुंच गया, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। मैं जो मेरी क्लास में मैं तुम्हें कहाँ तक लेके गया था, मैं लेके गया था तुम्हें जहां वो अपने पास फॉर्मूला आ जाता है। सो अलजेब्रिक क्लास 9 साइंस चैप्टर 10। आजा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। थोड़ा सा फीडबैक ले रहा था सभी लोगों से मैं कल की क्लास का, जो सौम्य मैम ने लिया था। कैसा है, आपका क्या फीडबैक है? ये उनकी दूसरी क्लास थी शायद आपकी। बताओ मेरे को। आदि। सर वो सब सही से समझा रही थी, लेकिन कभी कभार मुझे मतलब डिस्कनेक्ट फील हो रहा था, मुझे कुछ पॉइंट्स पे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, जो जो पहली क्लास थी वो आपको ज्यादा अच्छी लगी थी, फर्स्ट वाली उनकी, जिसमें सर उन्होंने यस मैथ सर, कराया था ये। मैथ वाला अच्छा था। ठीक, ओके। आई थिंक यू हैव पुट इट इन अ मोर प्रिसाइज मैनर एज कंपेयर टू अदर्स। गुड। ओके। नाउ गाइस, तो हम यहाँ तक तो मैं आपको लेके गया था कि यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल क्यों बोल रहे भैया? यूनिवर्सल इसलिए बोल रहे कि हर जगह एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मून पे भी है, सन पे भी है, गैलेक्सीज के बीच में भी है, सब जगह। ग्रेविटी, अनंत आ गए क्लास में? सर सबसे अनंत कम इधर। ग्रेविटी कौन से प्लेनेट पर होती है? सर अनंत और ऋषित बाकी हैं। ओके। जो अपना ऋषि अबीर भी नहीं है ना? यस सर, अभी ओके। देखो, किस प्लेनेट की सबसे ज्यादा कम ग्रेविटी होगी वो डिपेंड करेगा सबसे छोटा प्लेनेट है कौन सा। तो अगर आप देखो तो प्लेनेट में साइज वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे छोटा मरकरी है। सबसे छोटा मरकरी है ना? यस यस सर। सर, मर्क्यूरी। तो मरकरी का सबसे कम होगा ग्रेविटेशन। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो हमारा लॉ क्या है भाई? हमारा लॉ है फोर्स F इज इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है अंकल के, क्या कौन सा क्या है? ओके, लिख देता हूँ एक बार के लिए। सर डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस किसका? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकंड m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी, d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ध्यान रखना कोई, अब मेरे ख्याल से तुम उस लेवल से ऊपर पहुंच गए हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि किसकी यूनिट क्या होगी, किसकी यूनिट क्या होगी। सबकी यूनिट ऐसा यूनिट होगी, सबकी यूनिट ऐसा यूनिट। मास की होगी केजी, डिस्टेंस की होगी मीटर, फोर्स की होगी न्यूटन। अभी बात बताने वाली नहीं। सर सीसीएल कब तक खुलेंगे वो अभी तक डिसाइड हुआ क्या? पता नहीं, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। मैं 4 लाख रुपए दे चुका हूँ किराए के। 4 लाख रुपीज आया पेड, और विदाउट कंडक्टिंग सिंगल क्लास। तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी काफी एक्टिव है, काफी एफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में कुछ कमी आ रही है। हाँ, फिजिकल क्लास का अलग मजा, मेरे लिए आसान हो जाता है, मेरी मेहनत कम हो जाती है। ऑनलाइन क्लास में मेरा बहुत एफर्ट लगता है। हाँ, राकेश जी, ऋषित ऋषित राघव की तो मैम ले रही है, ऋषित की क्लास मैं ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज है उसका। दोनों क्लास एक साथ चल रही है। हाँ जी। ओके, तो दोस्तों ये हो गया। अच्छा, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है?
पहले क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन आ रहा चैट बॉक्स में। सर कैन यू वेट फॉर अ सेकंड, मैं स्पेक्स लेके आ रहा हूँ। लिया जल्दी, मैं चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल रहा हूँ तब तक। सर एक बार आप वापस बता सकते हैं जी की वैल्यू क्या थी? सर आप ऑडिबल नहीं है। ओके भरत, मैं बोल रहा हूँ, याद रखने का इजी मेथड है 6.66 याद रखो इंटू 10⁻⁻1, लेकिन बाद में इसको 7 कर या इनिशियल याद करने के लिए इसको 6.66 याद करो, ठीक है। एक दो बार 6.66 यूज करो, बाद में 7 कर देंगे, जब याद करें। सर लेकिन राउंड ऑफ भी तो कर देते हैं कई बार 6.7। नहीं करते इसमें, नहीं, वो एक्चुअली ये है 6.66666, राउंड ऑफ तो हो रखा है लेकिन सेकंड डिजिट के बाद। ओके, आई एम गिविंग द क्वेश्चन, प्लीज एवरीबॉडी ट्राई डूइंग दिस। सब लोग पेपर पेन निकालो यार, यू विल नीड पेपर पेन। Find value of gravitational force between Earth and an object of 20 kg mass placed on Earth's surface. Mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. जी की वैल्यू मैंने सामने लिखी हुई है। गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर डी क्या होता है इस फॉर्मूले में? हाँ, डी डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड सर जी जी क्या होता है? जी की वैल्यू लिखी मैंने 6.6। जी होता है ग्रेविटी, स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, गलत। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी की तो बात ही मत करो, स्मॉल जी अभी Acceleration नहीं of बात। gravity. Acceleration due to gravity होता है एक्सेलरेशन इसमें। ड्यू टू ग्रेविटी, बट अभी बात मत करो। सर एक डाउट था सर, वो 10 की पावर जो -11 है, अगर हम उसको 10 अप वो 1/10 करेंगे तो वो पावर 11 हो जाएगी ना? देखो, जब भी रेसिप्रोकल करते हो पावर का साइन चेंज आता है। मुझे तो पता नहीं क्या तुम कह रहे हो, बट जो भी जब भी रेसिप्रोकल करोगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सर मतलब वही कहने का मतलब था मेरा।
इसका हो गया, बोलो डन। लिखते न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं दोस्तों, फ्री के नंबर है, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुम लोगों को ताकि तुम स्कोर करो। अब आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, चाहे वो रिवीजन क्लास हो, मेरी क्लास तो करनी ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम का जिम्मा मैंने ले लिया है। जो तुम पढ़ाई करते हो मैं तुम्हें कराऊंगा, मैं टीचर्स को मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा तुम्हारी क्लासेस रखूंगा, चाहे मेरे को 1.5 आवर की रखनी पड़े, 1 आवर 15 मिनट की रखनी पड़े, पर प्रैक्टिस तुम्हें करानी खूब अच्छे से। हाँ भाई, ओके, मैं लाइन खींच रहा हूँ, जिसका डी हो गया डन भेज दो। सर डन। आंसर नहीं डालना, अभी डन लिख दो बस। भाई लोगों, बाकी बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैल्यू तो लिखनी है सिर्फ। अच्छा, जिसको आईडी के कर दो। साउंड क्वालिटी में आज ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस लग रहा है कि वही है? सर ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, थोड़ा है मतलब। सर मेरे यहाँ लाइट चली गई तो मैं रीजन कर रहा हूँ। वो मेरे घर भी लाइट चली गई तो वाईफाई हाँ चला गया। ठीक है, चलो आ गया। चलो ऋषित तो आ गया कम से कम। हाँ ऋषित, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुम क्लास का मैसेज नहीं देखते क्या? मैसेज दोपहर में ही डाल दिया था मैंने, क्या करते क्या रहते हो पूरे दिन? क्यों भाई? क्लासेस का मैसेज गुड देखो, इवनिंग सारे सर। वो बच्चे आ गए क्लास में। एक दिन क्लास का टाइम चेंज हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऋषित क्लास मिस करेंगे। बताओ। तो चलो दिन में बताओ। सर दोपहर तक वो ऑनलाइन क्लास चलती है। तो चर्चा वो तो सभी की चलती है। हाँ मुझे पता सब लोग कैसे क्लास करते हैं, कोई ऐसे लेट के, कोई बैठ के, कोई ऑन करके, कोई ऑफ करके। उसकी वजह से तो अपनी मेन क्लास थोड़ी छोड़ दोगे। अभी हमने इतनी मेरे तो क्लास कर ली। ऑफलाइन हो गए। हाँ भाई डन हो गया। क्वेश्चन करा है हमें यस सर। एक। ऋषित आप ही कर, फटाफट करके दिखा मेरे को ऋषित एक। सर बस एंड पर वो बस दिक्कत आ रही है, इसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। ओके,
छोड़ दो जो नहीं आ रहा, जिसको जहां नहीं हो रहा आईडी के लिखो ताकि मैं कर दूं फिर। जिसको जिसका हो रहा है बोलो सर 1 मिनट रुक जाओ मैं करता हूँ। ओके आई थिंक पहला न्यूमेरिकल है, मैं ही कर देता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है, मैं ही कर देता हूँ। ओके दोस्तों, जस्ट पे अटेंशन प्लीज। माही मुझे बताना व्हाट ऑल इज गिवन। माही एक बार बताना। Yes, sir. Sir, mass of Earth is equals to 6 into 10 power 24 kg, ओके and mass of object is equals to 1 kg. ओके 1 kg था। 1 kg. चैट बॉक्स में 1 kg लिखा है क्या? Sir, 20 kg. 20 kg। माही 20 kg है। Okay, sir. मैंने गलत लिख दिया I Mass guess. of the object is 20 kg and mass of Earth is 6 into 10 to the power 24. देखो ये कांस्टेंट रहेगा, ही कभी चेंज नहीं होगा। मास, अर्थ का मास जो इतना ही है, 6 into 10 24 जीरो लगा दो। ओके अब हमें एक जी भी हमें पता है, जी भी हमें पता है 6.66 into 10 to the power minus 11, सॉरी 66 नहीं 767। और अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता। आते डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में? देखिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक कुछ रखा हुआ है 20 kg का सपोज आइटम, इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? सर डिस्टेंस तो वही होगा, रेडियस ऑफ अर्थ वेरी 6.4। गुड वेरी गुड। बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसका मास माना था उसके सेंटर पे माना था, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो सर इसका आंसर मास डाल सकते हैं? है, आंसर अगर आया हो तो डाल सकते हैं? डाल दो डाल दो। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये माना जाएगा डी। ये हमें दे दिया, एक्चुअली 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन जब इसको आप डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो होता है 6.4 into 10 to the power 6। अच्छा चलो भाई फॉर्मूला लगा दो, फिर हमारा आपकी आवाज ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर बैठे हैं माइक से, तो वो क्लियर नहीं आ रही। ऐसा है क्या? सर अभी आपके बाकी लोग हेड भी तो कंफर्म करो, एक ही बंदे की आवाज से पता चले। हाँ सर यूनिट में क्या डालेंगे? जी की वैल्यू? हाँ, एक मिनट पहले बता, ऐसा मेरी आवाज में कुछ डिफरेंस है? सर आवाज तो सही आ गई ना। यूनिट तो न्यूटन है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की तो सर फोर्स न्यूटन। डालेंगे या फिर ग्रेविटी की ऐसा यूनिट लगा देंगे एनएम स्क्वायर वाली? अरे फोर्स की यूनिट डालेंगे ना फाइनल, हाँ ओके सर। न्यूटन होगा ना। ओके दोस्तों, तो मेरा फॉर्मूला है G into m1, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। रख रहा हूँ वैल्यू, G की है 6.67 into 10 to the power minus, अर्थ की है 6 into 10 to the power, ऑब्जेक्ट की है 20 kg। नीचे है डी, डी दिया है 6.4 into 10 to the power 6 स्क्वायर। ओके करो, देखो पहले तो इसको सॉर्ट आउट करो यार। ये -11 है, ये +24 है, तो सेम पावर निश्चित, सेम पावर जो हो अगर बेस सेम हो उसकी पावर क्या होती है जब मल्टीप्लाई होता है? तो अभी घूम रहा है घर में, तो सिर्फ शरीर आया है, आत्मा तो अभी भी वॉकिंग कर रही है बाहर। निश्चित सर 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो दो नंबर्स का और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर का क्या होता है? सर पावर सर ऐड हो जाती है। पावर ऐड, 10 to the power -11 + 1, ये तो ठीक है। ओके नीचे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 6.4 into 10 to the power 6। माही ठीक है, कोई टेंशन नहीं। No problem, sir. 6.4 into 6.4 into ये 10 to the power 6 है, 10 to the power 6 है, मल्टीप्लाई हो रही है, क्या होगा वैभव? 10 to the power कितनी लिख दूं? Sir, 12. 12। 6 + 6 12, 6 + 6 12। ओके ओके, ऊपर की तरफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को सब।
तो 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर यहाँ थी -11 प्लस 24, कितना बचेगा भरत, कितना बचेगा भरत, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 13 और नीचे भरत कितना है ये वाला? 12 10 to raise to the power 12 10 रेज़ टू पावर 12 अच्छा दोस्तों, वैसे तो अच्छे से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ करोगे, कई बार एग्जाम में टाइम कम होता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो देखो मेरे देखने से क्या लग रहा है, ये 6.46 से थोड़ा सा बड़ा है और ये 6.46 थोड़ा छोटा है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तकरीबन वैल्यू सेम आएगी, तकरीबन सेम आएगी। तो मैं भी काट, हालांकि मैं अभी कैलकुलेटर लेके दिखाऊंगा तुम लोगों को कितना, देखो इसको मैं काट रहा हूँ इससे इसको काट रहा हूँ और इसको काट रहा हूँ इससे, तो यहाँ टोटल मिला के 10 बचे, 10 ये आंसर। अब मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बता देता हूँ कि तुम बोलो सर आपने तो बढ़िया हमसे काट दिया, काट सकते हैं क्या? सर 19 आना चाहिए था, 19.5। 19.51 हाँ हाँ वो 19.51 तो ठीक है, 19.51 और 20 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में अगर टाइम कम हुआ तो। सर लेकिन आपने 10 लिखा है। अच्छा तू कहाँ गया मेरा, एक मिनट तू तो था यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया ये, अरे यार सर 20 था वहां पे। हाँ 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 ओहो, एक मिनट होल्ड करो, फिर मेरी गलती है, मैं 20 छोड़ दिया, पूरा 20 छोड़ दिया, यस 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 200 आना चाहिए। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट देखिए, 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, इसकी वैल्यू दिखाओ तुम लोग, कैलकुलेटर यूज करो। ओके दोस्तों, 6.67 into 6 is 40.02. 6.4 into 6.4 is equal to 40.96. So 4002 divided by 406 should be 0.98 सर मेरे को एक डाउट है। into 200. एक मिनट डाउट ले रहा हूँ, आंसर आएगा 196 मीटर, मैंने निकाला था 200 मीटर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो पूरा क्वेश्चन छोड़ने की बजाय काट देना है, टीचर आधा मार्क्स काट लेगा लेकिन बाकी के दे देगा, लेकिन अगर यही छोड़ दिया तो 2 मार्क्स काटेगा, 1.5 मार्क्स। लोगों का आंसर देख लो मैं एक बार, हाँ भाई किस किस का आंसर है, एक मिनट, सुपर ग्रुप में भेजा, बाकी किसी ने यहाँ नहीं भेजा? अच्छा सर यहाँ मैंने भेज दिया। मैंने भी। वैभव, ओके वैभव आपकी भी वर्किंग दिखा दो जरा मुझे एक बार। गाइस किसको समझ में नहीं आया भेज तो रहा हूँ। मुझसे पूछ लो, भरत का आ गया। भरत ने लिखा 120 इंटू 6.64। भरत एक बात बता, तूने 10 क्यों गायब कर दिया? जब 12 माइनस 11 होगा तो एक 10 तो बचा ही रहेगा। हाँ सर 10 बचा हुआ है। लेकिन आपने 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? आपकी कैलकुलेशन गलत है, आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं अपने गड़बड़, यहाँ देखो मेरी सर मैंने कैलकुलेशन भेज दिया है। कहाँ गलती नजर आ रही है मुझे मेरी कैलकुलेशन? सर मैंने सब कुछ आखिरी में मल्टीप्लाई किया है। नहीं, सब कुछ आखिरी में नहीं करना चाहिए, पहले 10 की पावर को, सबसे पहला काम करना 10 की पावर को सॉर्ट आउट करो, इसको सॉर्ट करो पहले, बाकी सब बातें बाद में होगी। मेरे से भी गलती होगी, मैंने 20 यहाँ छोड़ दिया था और बाद में लगाया मैंने। तो ये देखो ऐसा है, इसका इस क्वेश्चन का ना जो आंसर है वो नोट्स में दे रखा है, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने वहीं से चेप दिया है। सर हम मैंने लोगों को छापा ये नहीं है कसम से। नहीं, तूने नहीं छापा, मैं तेरा तो मैं देख लिया, पर वैभव ने छापा है। सर वैभव मेरा ने ये आंसर सर मेरा आंसर 32.56 आ रहा है। वैभव ने सर ये याद था मेरा। वैभव तूने छापा नहीं तो एग्जैक्टली वही कैसे आंसर आ गया जो बुक में? सर मेरे को क्वेश्चन याद था।
नहीं तो, लेकिन मैंने तो फिगर चेंज कर दी थी। क्या समझते हो मेरे को? मैंने फिगर चेंज कर दी थी। आप क्वेश्चन पढ़े एक बार वैभव। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताएं मेरे को क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर मेरा आंसर देखिए। गलत है क्या? 32.56? हाँ गलत है आपका। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ, देखो पढ़ो। ऐसे थोड़ी है, मैं ऐसे क्वेश्चन थोड़ी उठा के दे दूंगा जैसे, बिना सोचे समझे। देखो चैप्टर 10। सर यहाँ सर तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स है। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला है। हाँ हाँ, वो 10th का आ गया, मैं कर रहा हूँ। ये है तुम्हारा, देखो ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन। और ये देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, ये पढ़ेंगे अपना वैभव पढ़ेंगे, वैभव पढ़े तो सर कल एग्जाम्पल मैम ने में, करवाया था। एग्जाम्पल में पढ़ो तो सही सर तू फाइंड यार। द ग्रेविटेश सर पढ़ रहा हूँ। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास placed on surface. Given mass of earth 6 into 10 to the power 24 kg and radius of earth 6.10 to the power 6 meter. सर ऑब्जेक्ट का मास बदल रखा है। Yes sir. और वैभव कह रहा है कि सर मुझे याद था क्वेश्चन। अबे याद से नहीं होता, जो क्वेश्चन सामने आया उसको टैकल करना पड़ता है। समझ गया? इतना सर कैन यू बुद्धिमान सवाल एक्सप्लेन मी द, सर आप मुझे लास्ट वाली वो समझा दीजिए, आपने क्वेश्चन कैसे करे, मेरे को वो समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट नहीं समझ आया था भाई? यहाँ पे वैल्यू तो रखे हैं, वैल्यू रखी है इधर सबकी सारी। अब मुझे बताओ, ये स्क्वायर था तो 6.4 10 to power 6 into 6, नो प्रॉब्लम। अभी 10 की पावर 6 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई होगी, 10 की पावर 12 हो जाएगी खाली। यस सर। ऊपर क्या था, -11 की और 24 की पावर, ठीक है, तो ऊपर 13 हो गई। ठीक है, अब ये 13 हो गई जब, तो 12 से 13 जब कटेगा, 12 से 13 जब कटेगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका 10 बचेगा। 10, ठीक है, 13 कट गया ना, 13 था तो कट के 10 बचे। यस सर, वो पावर दूसरा, सब्ट्रैक्ट हो गई। हाँ दूसरा मेरे पास 6.7 into 6 था और नीचे 6.4 into 6 था। मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया तुम्हें, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आती है, ऑलमोस्ट 1 है, ऑलमोस्ट 1 है। मैंने काट दिया, मेरे पास क्या बचा, 220 into 100, 200 न्यूटन। लेकिन हाँ, इसको अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करूंगा तो 196। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या करना, क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर में 10 की पावर आई -10 30 40 इधर घूमती रहेगी सारी पावर को पहले इकट्ठा करो, उनको दे लेके आओ, बोले इधर आओ तुम सब सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ, 10 की पावर वाले सब, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करो। उसके सर लेकिन बाद मैंने बाकी चीटिंग नहीं करी। है। सर मैंने चीटिंग नहीं करी। अरे तो चीटिंग तो तुम जब करते जब तुम्हारा आंसर सही होता, तुम पे किसी ने इल्जाम लगाया गया चीटिंग का? अगर तुम्हारा आंसर सही आता तो चीटिंग का इल्जाम लग भी सकता था। यहाँ तो उल्टा हो गया है। यहाँ वैभव वैभव प्रताप सिंह राठौर का आंसर भी गलत है, चीटिंग का आरोप भी है। ओके, चलो दूसरा Sir क्वेश्चन। इधर 10 सर इधर आंसर 200 न्यूटन हुआ तो 196 न्यूटन हुआ। 200 न्यूटन होगा बेटा, देख एक्चुअली नहीं, आंसर तो 146 न्यूटन होगा। आप तुम लोग मेरा बात समझो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर टाइम कम हो तुम्हारे पास, तो तुम ऐसे काट के ही लिख के आ जाना, टीचर तुम्हारा हाफ या 1 मार्क काट लेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं काटेगा। और तुम्हारे पास टाइम है तो नॉर्मली कर दो, फिर मैंने तो अभी कैलकुलेटर्स किया ना, अदरवाइज तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इसको करने में, इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा। एग्जाम में शायद ना पॉसिबल हो, तुम्हारा टाइम कम मिल वो रहा तो है तो 196 न्यूटन ही हुआ। हाँ, तो उसका, और ऊपर से तुम्हें एमसीक्यू दे दिया, सपोज एमसीक्यू में एक आंसर 150 है, एक आंसर 50 है, एक आंसर 350 है, तुम्हें पता है यार मेरा आंसर 196 के पास है। अच्छा तुम ये भी देख सकते हो, ये सब बातें आती है प्रैक्टिस। अब मुझे ये पता है कि ये जो 40.02 है, ये 40.96, ये बंदा थोड़ा सा बड़ा है, ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा, मेरा 1 इंटू यहाँ करूंगा थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू 196। तो मैं बेसिकली ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार टाइम अगर कम हो तो ये रफ कटिंग आप कर सकते हो, रफ सर कटिंग वैसे कर तो, सकते सर वैसे हो। एग्जैक्ट तो 195.41 कुछ करके है।
हाँ चलो जितना भी हो तो कैलकुलेटर करके कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्या है कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर वैल्यू रखनी, 10 की पावर को पावर के साथ खेलना। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर ना मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा अभी। इस क्वेश्चन को मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, तुम दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये इस चैप्टर के जो वो है ना न्यूमेरिकल, वो फ्री के मार्क्स है तुम्हारे, टोटल फ्री है, इनको छोड़ना नहीं, बिल्कुल जाने मत देना। एक सिंपल क्वेश्चन, चैट बॉक्स में लिखो। Find the force of gravity between Earth and a weight of 1 kg kept on the surface of Earth. वेरी सिंपल, 1 kg का कर दिया, इसी से आपको कुछ और भी चीज लर्न होगी अभी। क्या 1 kg करो भाई, पहले वाली देखो, सब सब प्रोसेस सेम, जल्दी करें। सर मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 into 10 to the power 24 kg। रेडियस इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -11। नहीं, -11 कैसे हो सकती है रेडियस यार, तू भी बच्चों वाली बात कर रहा है। नो सर, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। वो जी की वैल्यू है, रेडियस थोड़ी है वो। वो ओके रेडियस होगा 6.4 इंटू रेडियस 10 है, टू द पावर रेज़ टू 6। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना, इंडिया का कितना है लेंथ, 300 3214 किलोमीटर बताया था मैं, 3214। समझ लो जितना हमारा इंडिया लंबा है ना, ऐसे ऊपर से नीचे तक, उसकी डबल इसकी रेडियस है अर्थ की, 6400 किलोमीटर। ऐसी चीजों को कनेक्ट किया करो अपने ब्रेन में। चलो चलो चलो, कैपलर लॉ खत्म करता हूँ, उसके बाद फ्री फॉल करेंगे। मैं कोशिश करूंगा सैटरडे संडे तुम लोग क्लास लेने की, क्योंकि अगले वीक में हो सकता है मेरे को एक दो क्लास से अपने आप को हटाना पड़े, तो कोशिश करता हूँ, कल या परसों दो एक दो क्लास ही। ओके डन। ऋषित आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ऋषित, आ रहा है। यार एक दो लोग बचे हुए जिनकी फीस नहीं आई है, आद्या, खालिद, अनुकल्प, ठीक है, प्लीज रिमाइंड योर पेरेंट्स। अच्छा नहीं ओके लगता, सर। फिर पांच फिफ्थ है तो फिफ्थ को फीस आनी चाहिए यार, छोटी सी बात है, इसमें कोई रिमाइंडर की जरूरत नहीं। अनुकल्प, खालिद, आद्या, बस ये तीन लोग हैं, बाकी सबकी फीस आ गई मेरे पास। ओके गाइस, डी का तो कर दो, बहुत आसान था क्वेश्चन तो। सर 30 सेकंड। ओके,
Sir, done. Sir, me too. Sir, should I type the answer? डी कर दो, डी कर दो, डी कर दो, बस डी कर, डी भेज दो। ओके, कहाँ अटक रहे हो भैया बाकी लोग? एक मिनट, सबसे पूछता हूँ, आद्या कहाँ अटक रहे हो भाई? सर कर रही हूँ, एक मिनट। ओके, अनुकल्प प्रोसेस है चालू? माही कोई प्रॉब्लम? No, sir. ऋषित, हर्षिता कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, करो 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 करो, चलो वेट कर रहा हूँ मैं भाई, कोई भी आंसर पोस्ट नहीं करना अपना प्लीज। ठीक है, भरत का हो गया, मैं सभी का आंसर देखना चाहता हूँ। आई एम गिविंग चांस टू एवरीवन। सर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? फेविकोल का। तुम ना Of बच्चों की course. तरह क्वेश्चन पूछने बंद कर दो। हर चीज का एक कॉन्टेस्ट होता है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि भाई किस चीज के बारे में पूछना। सबसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो माइक टाइसन का मुक्का है, या सनी देओल का हाथ है जो 2.5 किलो का है। सर, चलो उसका, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यूनिवर्स में क्या है? व्हाट डू यू मीन यूनिवर्स में कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? मतलब ही समझ रहा हूँ, किस तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट? सर, ग्रेविटी है या ऐसे ही कोई अदर फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज a very weak force. Gravitational force is a very weak force. I'll just show you how it is a very weak force. सर, इंसाइक्लोपीडिया में ये लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर, इंसाइक्लोपीडिया पे लिखा हुआ था कि एक नॉर्मल मैग्नेट का फोर्स जो होता है वो ग्रेविटी से 200 गुना ज्यादा है, 200 टाइम्स ग्रेटर है। बेटा तो मैग्नेट की भी जो ना, एनसाइक्लोपीडिया जनरल बोल दिया उसने। मैग्नेट की भी तो पावर होती होगी ना, कितनी पावर की मैग्नेट है? एक यस सारी सर। मैग्नेट की सेम पावर तो नहीं होती ना। सर, फ्रिज मैग्नेट। फ्रिज मैग्नेट तो कोई होती ही नहीं, फ्रिज मैग्नेट नाम की कोई चीज नहीं है। बार मैग्नेट मैंने सुना है, हॉर्सशू मैग्नेट मैंने सुना है। हाँ, अमेजोन पे फ्रिज पे चिपकाने वाली कुछ मैग्नेट मिलती है, पर वो कोई साइंटिफिक बात नहीं है। मेरे घर में भी एक लगा हुआ फ्रिज के ऊपर। समझ रहे मेरी बात? बच्चों वाली बात नहीं यस करो, सर। तुम 9th क्लास के स्टूडेंट, साइंटिफिक बात करो। Sir, what do you think about multiverse? Is there any another Earth which vibrates in different frequency? कर लेंगे उसके बारे में बात कभी। एक मूवी है ये इंटरस्टेलर, इसी उसका कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, इंटरस्टेलर। पहले वो पिक्चर सर देखो। पुरानी होगी। Sir, मैंने भी TV डेसिमल मल्टीप्लाई करके मुझे 400.2 अपॉन चलो ठीक है, ओके, काफी 45.14। लोग, मेरे को लग रहा है काफी लोगों का आंसर जो है रेडी की हालत में है। सबका केक बेक हो गया है। सभी लोग प्रेजेंटेशन कर दें अपने अपने केक की, और पोस्ट योर आंसर। ओके, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी भाई, पोस्ट योर आंसर भाई लोग, प्लीज 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 प्लीज। ओके, सी, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ क्विकली। ऋषित ध्यान दो, ऋषित, माही, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2। So F is equal to G M1 into M2 upon D square. Okay. G 6.67 into 10 to the power minus 11. Earth 6 into 10 to the power 24. और वेट 1 kg upon
6 into 10 to the power कितना 6000 6 into sorry सर 6.4 6.4 into 6.4 into 10 to the power 6. सबसे पहले तो ये इनको सारा को इकट्ठा करो, ये जितना है ना ये 10 10 10 10 सबको पकड़ लो और इनको देख लो इकट्ठा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ 10 to the power -11 है, इसको प्लस कर दिया प्लस में। 30 अब ये 6 है, ये 6 से 12 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि 10 टू पावर 12 यहाँ पर रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस। पहले सबसे पहले इसको संभाल लिया भाई, इसको मिला बुलू का काट कूट के 11 23 24 टोटल 10 बच रहा है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भरत, 10 का मामला फिक्स कर दिया। ठीक, Yes, अब sir. बचा क्या, अब बचा 6.67 into 6 अपॉन 6.4 into 6. अभी थोड़ी देर पहले काटा था मैंने, क्या आई थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू 0.98 आई थी। क्या आएगा 10 into 0.98 is equal to 9.8। इस फिगर को कोई पहचानता है क्या फिगर है, सर जी की वैल्यू शायद ये जी है, की ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी 1 kg, ऑन एवरी 1 kg। जब हम ऊपर से छोड़ देंगे इसको 1 kg के ऊपर, कुतुब मीनार के ऊपर से जब कुतुब मीनार के ऊपर से 1 kg छोड़ा जाएगा तो नीचे इस फोर्स से गिरेगा। और क्योंकि F इक्वल टू एम ए अभी हम पढ़ेंगे, इशाद हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे F इक्वल टू एम ए, सर पढ़ लिया है ये तो हमने। तो 9.8 इक्वल टू m कितना है 1 kg इंटू ए। अर्थ की ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं, अर्थ की एक्सीलरेशन को जी, तो जी इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर केजी या 9.8 मीटर पर सेकंड। ये जी की वैल्यू है 1 kg में छुपी हुई थी। ओके चलो आगे चलते हैं। सर आंसर्स चेक कर लीजिए। हाँ आंसर देखा मुझे, नहीं मुझे मैं गलतियां चेक करता हूँ तुम लोग देखो मुझे लग रहा है भरत की तो कहीं टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल बोल रहा हूँ सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन। वैभव की भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। आद्या का आंसर तकरीबन ठीक आ गया अगर ये इसको करेगी तो। 45 बेटा 4516 नहीं आएगा, 4096 आना चाहिए। देख ऊपर वाला तेरा ठीक है, आद्या नीचे वाला तेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। ओके खालिद ने बहुत खतरनाक गलती की है। खालिद क्या है की है, जरा दिखाओ, बताएं क्या गलती की आपने। सर ग्रुप पे भी हमने आंसर्स सेंड कर दिए। दोनों ने भेज दिया, खालिद ने भी, सर खालिद ने नहीं, भारत ने। भारत ने भेजा है। ओके वैभव तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। एक्चुअली तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आना था वैभव, लेकिन तुमने वो कैलकुलेशन मिस्टेक करी, तुम्हारा आंसर यहाँ तक ठीक है, मेरे साथ है यहाँ तक आंसर। तो 8.98 आना था, इसको आप 98 कर सकते हो, यस सर, राउंड ऑफ होकर। राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके। सर मैं वीडियो पे बहुत दिखा बढ़िया, रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भरत का भी तकरीबन थोड़ा सा बस वही कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आखिर में आके, अदरवाइज भरत की गलती नहीं है, अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक कर लेते तो। हाँ भाई तो दिखा, वीडियो पे दिखा खालिद, ओके दिखा, राइट। खालिद एक मिनट होल्ड करना, हिला मत। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब तो यहाँ तक आ गया भाई, तो बिल्कुल ठीक जा रहा था, तो तूने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है बस लास्ट में, और कुछ नहीं, हटा ले कैलकुलेशन मिस्टेक है साइड लास्ट में, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके ठीक है दोस्तों, मैं प्लान करूंगा सैटरडे संडे तुम्हारी क्लास, लेकिन इससे पहले अब मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे वीकेंड पे क्लास देनी है तुम लोग, हटा ले, डाउन कर ले खालिद, खालिद सर डाउन। ये सर एक डाउट था। हाँ खालिद डाउन, फिक्स हो गया। खालिद डाउन। यस सर। हाँ हटा ले, हटा, देख लिया मैंने। ओके हाँ जी, क्या क्या डाउट, क्या डाउट बता पहले मेरे को, सर पहले मेरे आपने को बता। हाँ बता। सर आपने जो किया 6.66 into 6 सर आपने उसको राउंड ऑफ किया क्या 0.66 40.02 सर क्या मिस्टेक थी मेरी? सर जी की वैल्यू तो 6.66 थी ना, आपने यहाँ पे 6.67 दे रखी है। 66 नहीं थी, वो तुम्हें याद करने के लिए मैं ट्रिक दे रहा था, अदर 6.67 ही है। So can you tell me what was the mistake? मैं कैलकुलेशन मिस्टेक है खाली, कैलकुलेशन मिस्टेक।
ओके ठीक है भरत, वो याद करने के लिए बोल रहा था मैं, तो इजीली याद हो जाए 6.6, नहीं तो बाद में परेशान होगे 6.67। एक बार रट लो 6.66, बाद में ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा नहीं नहीं यार 66 नहीं था 67 था। भरत ये मैं ठीक है सर। कोशिश करता तुम लोगों को चीजें ऐसे देने की ताकि तुम्हारे दिमाग में जाके बैठ जाए, निकले ना, फिक्स ना हो, फिक्स हो जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी वीकेंड पे अपने को करना है तो क्लासेस करनी है, रिवीजन क्लासेस। मैथ का रिवीजन करा दूं कोई चैप्टर जो ऐसा तुम्हें परेशान कर रहा हो, तुम लोगों को दिक्कत कर रहा हो, बताओ। नो surface सर, area and volume. I was asking about the timings of tomorrow's revision class. What will be देख that? कल की टाइमिंग तुम्हारी फिक्स कर दिया हमने, 2 to 3 तुम्हारी क्लास का टाइम। हम हर बार वही रख रहे हैं, हम 3 to 4 है कि 2 to 3 है? 3 to सर 4, हर बार 2 to 3 ही रख रहे हैं हम लोग। 2 to 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो वही रहेगा, अभी मैंने उसको फिक्स कर दिया था, बार बार किसी को दिक्कत हो। ठीक है खालिद? Yes. हाँ, ओके। अच्छा मैं बताओ, मेरे को बताओ अभी करना क्या है यार, ये देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ये मेरे ऐसे फालतू क्लास नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ करना क्या, व्हाट डू यू गाइस वांट टू डू ऑन दिस Sir, can we वीकेंड revise क्लास? only this chapter? क्योंकि सर इसमें बहुत यार दिक्कत आ रही है। ये मैं कराऊंगा आगे चला के। तुम क्या रिवाइज करो, कुछ हुआ तो है नहीं इसमें खास, क्यों क्लासेस वेस्ट कर रहे हो? सर और फोर्स बताओ। एंड लॉज ऑफ मोशन के सम न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर 9 सर करा दूं? चैप्टर सब लोग चैट 8 या बॉक्स, चैप्टर 9? चैप्टर चैट बॉक्स फिजिक्स करें। ओके सब लोग अपनी मर्जी से लिख दो जो जो चैप्टर। अध्ययन ने लिखा पॉलिनोमियल चैप्टर 9, ओके। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? चैप्टर 8 और 9 फ्रॉम फिजिक्स, ओके। राइट गो 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 यार, जल्दी वेट कर रहा हूं मैं यार इधर। माही, चैप्टर अनुकल, 9 फोर्थ एंड भरत, जल्दी जल्दी। चैप्टर 9 नहीं है पॉलिनोमियल तो चैप्टर 2 है। शायद वो चैप्टर 9 फिजिक्स का या फिर पॉलिनोमियल्स। माही, हर्षिता, अनुकल, फिजिक्स। आद्या आपका पॉलिनोमियल मैं करा दूंगा, मैं कराऊंगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है? Okay, sir. और सर अभी मैं कुछ और इनका चीजें भी हैं, मतलब 2 चैप्टर्स हैं, एक लॉगरिथम्स और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। वो मुझे ओलंपियाड में आएंगे, तो वो भी एक बार समझा देना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हमने कर लिया था अच्छे से, और दूसरा क्या है, कौन सा वाला? लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स ऑफ व्हाट? सर लॉगरिथम्स उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बस लॉग जैसे। लॉग तो सिलेबस में है ही नहीं, सीबीएसई के 11th में है लॉग। यस सर, मैं ओलंपियाड की बात कर रही हूँ, उसमें 2 चैप्टर्स हैं जो 10th में है शायद, पता नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा करने की, उसको तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी ऐसा करते हैं दोस्तों, चैप्टर 8 करवा देता हूँ पहले, और फिर चैप्टर 9, ठीक है? क्योंकि चैप्टर 9 और चैप्टर 8 एक कंसर्न एक दूसरे से कैलकुलेटेड, ठीक है? तो चैप्टर 8 कल कराऊंगा, कल और परसों की 2 क्लासेस में चैप्टर 8 का रिवीजन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने की। न्यूमेरिकल करने के लिए रेडी रहना मेंटली, न्यूमेरिकल्स, ठीक है? चलो ओके गाइस, सी यू, बाय सर। बाय 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 Hi, बाय sir. सर। बाय 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 Thank you, sir. बाय।